ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 151 संख्यक सूत्र के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा से हैं दीर्घतमा औचत्य और देवता हैं मित्रा वरुण। इस मंत्र का शीर्षक या विषय है शुभ यज्ञ कर्म में और सत्य पालन में वृद्धि हो और मित्रा वरुण उसके लिए उपयुक्त भूमिका तैयार करें। तो अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम क्षितिरसुर या महिप्रिय ऋतावानावृतमा घोषथो बृहत् एवं दिवो बृहति दक्षमा भुवं गाम न धुर्योपयुञ्जाथे अपह। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं तो इसमें जो है वह मित्रा वरुण इन देव युग्मों से यज्ञ कर्म अर्थात शुभ कर्म में वृद्धि की प्रोत्साहन की आवश्यकता है, इस बात का प्रतिपादन किया गया है। क्योंकि कोई भी कार्य हो शक्ति से होता है और शक्ति शक्तिमान से मिलती है। तो दिव्य शक्तियाँ शक्ति प्रदा हैं, क्योंकि मनुष्य के चाहने पर भी यदि दिव्य शक्तियाँ अनुकूल न हुई तो उसका बल पौरुष पराक्रम निरर्थक पड़ा रह जाता है, निष्फल होता दिखाई देता है। तो पुरुष हो तो बलवान नहीं, समय हो तो बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका सोई अर्जुन सोई बान। तो कहने का मतलब यह है कर्म तो करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति की सहायता मांगने से न भूलना चाहिए। क्योंकि जब तक बैटरी चार्ज नहीं रहेगी, किसी शक्ति के माध्यम से चार्ज होती है, तब तक फिर उसमें शक्ति प्रकाश आदि नहीं उत्पन्न हो पाएंगे। इसलिए प्रार्थना एक प्रकार से चार्जिंग पावर है। तो हम दिव्य शक्तियों में विश्वास करें और उनसे निश्चल भाव से शक्ति मांगें। तो मित्रा वरुण जो हैं, इनके विषय में जैसे पहले कहा गया है, ये वे दो परमात्मा द्वारा नियुक्त अथवा उस परम शिष्य के संचालन की योजना के नियामक द्वारा नियुक्त सूक्ष्म शक्तियां हैं। मित्र जो हैं वो प्राणियों के दिवसकृत यानी दिन में होने वाले शुभाशुभ कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, और जो वरुण देवता हैं वो निशाकृत रात्रि में होने वाले शुभाशुभ कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इसलिए यह जानकर श्रुतिवाक्य को हमें चाहिए कि हम बुराई से बचें। यह न सोचें कि कोई देख नहीं रहा है, हम मनमानी करें, पकड़ में नहीं आवेंगे, ऐसी बात नहीं है। कोई सूक्ष्म शक्ति सब कुछ देख रही है, अच्छा भी और बुरा भी, उसका लेखा जोखा रखा जा रहा है। बड़ा CID है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी उसके, हर चाबी का ताला। तो भाई ऋषि यह संदेश दे रहा है कि तुम
सतर्क रहो, यह न भूलो कि तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा कहीं नहीं हो रहा है, इसलिए निरंकुश मत बनो। यही सब बातें संदेश रूप में, संकेत रूप में इस मंत्र में कही गई हैं। अब आगे हम इस पृष्ठभूमि में, भावभूमि में शब्दार्थ का प्रथम ज्ञान प्राप्त करें। असुरा, ये संबोधन है मित्र वरुण का। तो मित्र और वरुण दो देवों का युग्म है, तो इसीलिए इसमें द्विवचन का प्रयोग हुआ है। तो असुर, असुरा अगर हम लौकिक संस्कृत करते तो असुरों करते द्विवचन के लिए, और अगर बहुवचन करते तो असुराह करते। लेकिन वैदिक संस्कृत में द्विवचन में असुरा और बहुवचन में असुरासा हो जाता है। बालकाशाह, जनाशाह, ये शब्द आप सुने होंगे या सुनेंगे। तो असुर, असुर माने होता है बलवान। तो यह विशेषण बनकर आया है मित्र और वरुण देवों के लिए। हे मित्र और वरुण देव, तुम असुर हो। असुर माने बड़े बलशाली हो, समर्थ हो, सक्षम हो। अब यहाँ पर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि भाई असुर बना दिया गया क्यों? अभी किसी को असुर कह दो तो बिगड़ जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक इतिहास हर शब्द अपने में लिए रहता है। ऋग्वेद के प्राचीन मंत्रों में जो दिव्य देव हैं, बड़े बड़े देव हैं, उनको असुर कहा गया है। लेकिन बाद में यह संबोधन जो है वह उनके प्रतिद्वंदी विरोधी भाइयों यानी दैत्यों, दानों और असुरों को जो है वो माना जाने लगा। उन शब्दों से, यानी असुर से लोग देव विरोधी शक्तियों को समझते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि असुर का उसके शब्द अर्थ के हिसाब से पहले देवताओं ने वर्णन किया था कि हम असुर हैं। असुर कहते हैं प्राणवान को। प्राणवान माने शक्तिमान को, जो शक्ति से संयुक्त हो वह असुर है। तो यह विशेषण पहले देवों ने अपने को चुना और कहने लगे कि हम असुर हैं क्योंकि हम परम शक्तिशाली हैं। अब प्रतिद्वंदिता चल रही थी दैत्यों में, उनके विरोधी प्रतिद्वंदी यद्यपि भाई ही हैं, दोनों सौतेले भाई हैं, लेकिन अब प्रतिद्वंदिता में एक दूसरे का विरोध होता ही है। तो वे जब ये देखे तो प्रतिद्वंदिता में और उसमें कहने कि तुम हमसे बढ़ के असुर थोड़े हो, हमसे ज़्यादा बलवान थोड़े हो, असुर हम हैं। कुछ झगड़ा चला होगा। तो यह है कि देवता लोग ज़रा भले उतने बलशाली न रहे हो जितने दैत्य थे, दानव थे, लेकिन बुद्धिमान और चतुर ज़्यादा थे। तो उन्होंने कहा छोटी छोटी बात के लिए बात बढ़ाना ठीक नहीं भैया, तुम ही असुर बने रहो। हाँ, हम हैं असुर और असुर रहेंगे। अब अभी अपने को सुर कहने लगे देवता लोग कि हम असुर नहीं हैं, सुर हैं, और वो देववाची हो गया। तो यहाँ पर मित्र और वरुण देवों को बहुत प्रबल असुर कहा गया है। हे प्रबल, शक्तिशाली, बलवान असुर मित्र और वरुण देव। या महि प्रिया, महि माने भूमि होता है, महि माने विस्तृत भी होता है,
क्योंकि भूमि विस्तृत है इसलिए उसको मही नाम दिया गया है। मही या मही दोनों शब्द बनता है। तो या मही प्रिया, जो भूमि, भूमि माने यहाँ पर यज्ञ भूमि, जो यज्ञ भूमि तुम्हें अत्यंत प्रिय है। तो यज्ञ को भी हम देखिए हर शब्द का विस्तृत अर्थ लें, शब्द का विस्तार और संकुचन दोनों होता रहता है। यज्ञों वही श्रेष्ठ तमो तमः कर्म, यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म जितने हैं वो सब यज्ञ हैं। जैसे यहाँ पर हम परमात्मा की प्रेरणा से जो कह रहे हैं वो भी यज्ञ हैं, आप लोग सुन रहे हैं वो भी यज्ञ हैं। तो जितने शुभ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। यावत शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, पवित्र कर्म, उच्च कर्म है वो सब यज्ञ हैं। तो लेकिन जो काष्ठ को आहुति दी जाती है, अग्नि को काष्ठ में ज्वलित काष्ठ में, हम उसी को यज्ञ समझते हैं, क्योंकि प्रत्येक शुभ कर्म में पहले अग्नि क्रिया होती थी, अग्नि प्रज्वलित होती थी और इसलिए उसी पर रूढ़ हो गया। तो कहने की यह मतलब है कि तुम्हें यज्ञ भूमि मही अत्यंत प्रिय है, अर्थात तुम जहाँ लोकोपकार में, लोकहित में, लोक रक्षण में कर्म होता है वह यज्ञ भूमि है, और जहाँ आहुति डाली जाती है वो भी कर्म भूमि है। इसलिए विस्तृत अर्थ लेकर के चलना चाहिए यज्ञ का। तो वेद सदैव समास शैली में है, लेकिन व्याख्या में उसको विस्तार दिया जाता है, व्यास शैली को अपनाना पड़ता है। तो हे बलवान मित्र और वरुण देव, या मही प्रिया, जो व्यापक यज्ञ भूमि तुमको अत्यंत प्यारी है, क्योंकि तुम कर्म भूमि में पधारते हो। निष्क्रिय भूमि पर जहाँ कर्म नहीं हो रहा है, जहाँ शुभ कर्म नहीं हो रहा, वहाँ पर नहीं जाते हो। साक्षिति प्र, वह कर्म भूमि, वह यज्ञ भूमि अधिक विस्तृत हो, यानी यज्ञ कर्म का विस्तार होता रहे। ऋतावानो, ऋत कहते हैं सत्य को, वह सत्य जो सार्वभौम सत्य है, सदा सर्वदा जिसकी उपयोगिता समान रूप से है, जो अटल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो ऋत है। तो हे वरुण, हे मित्र देव, तुम दोनों ऋतावानो माने यज्ञ के पालक देव हो, यज्ञ करते हो और कराते हो, शुभ कर्म के संरक्षक हो, शुभ कर्म करते हो और कराते हो, इसलिए तुम ऋतावान हो। बृहत ऋतम आ घोषतः, इस महान सत्य की घोषणा करो, यानी इस महान सत्य कर्म की, यज्ञ कर्म की चारों ओर प्रशंसा करो, उसका विस्तार करो कि तुम्हें यज्ञ प्रिय है। और बृहता दिवा, बृहता माने व्यापक, दिवा माने देवों के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, भूमंडल पर अनुकूल दृश्य रखने के लिए। युवम माने तुम दोनों मित्रावरुणों को हम नत होकर मनाते हैं कि दक्षम आभुवम अपह, दक्षम माने निपुणता, बलकारी, तथा आभुवम माने, आभुवम अपह माने हितकारी कर्म के लिए तुम लोग करने और कराने के लिए जुट जाओ। इस भूमंडल पर शुभ कर्म हो, दक्ष माने जो निपुण हो, और जो शुभ हो, जो अच्छा हो, हितकर हो, कुशलता पूर्वक किया जाए, ऐसे कर्म को प्रेरित करने के लिए तुम दोनों उसी प्रकार से लग जाओ,
उपयुन जाथे माने समीप होकर के जुट जाओ, उसे युज से जुट बना हुआ, युज शब्द है और उसी से या का या हो जाता जुट जाओ यानी संलग्न हो जाओ। उसकी उपमा दी जा रही है कैसे कि धुरी गाम न, जैसे धुरी कहते हैं जुए में, जुए जो वृषभ के बैल के कंधे पर रखा जाता है वो जुआ है, उसी को धुरी कहा गया है। जैसे बैलगाड़ी के जुए में बैल स्वतः जुड़ जाता है उस शकट के, उस बैलगाड़ी के खींचने के लिए, तो इस जीवन गाड़ी, इस कर्म गाड़ी के खींचने के लिए तुम वैसे ही तत्पर हो जाओ जैसे गाम कहते हैं वृषभ को, गाय को। तो देखिए शब्द और है, गो शब्द है, तो गो शब्द संस्कृत में गाय के लिए भी आता है, बैल के लिए भी आता है। गो शब्द गो गावो गावा रूप चलता है, तो वो गाय और बैल दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर प्रसंग है जुए में बैलों के जुड़ जाने का, तो गाड़ी में तो बैल नाधे जाते हैं, गाय नहीं नाधी जाती, इसलिए यहाँ पर गो का अर्थ जिसका रूप है गाम, तो उसमें तुम वैसे ही जुट जाओ और स्वतः जुट जाओ जैसे सधा हुआ बैल जैसे संकेत पाता है वैसे जुए के भार को उठाने के लिए उसमें अपना सिर आगे कर देता है, कंधा आगे कर देता है। तो तुम इस सृष्टि शकट के संचालन के लिए उसी प्रकार से उद्यत हो जाओ जैसे गाड़ी को खींचने वाला, बैलगाड़ी को खींचने वाला सधा हुआ बैल जुए में अपना कंधा डाल देता है और शकट गाड़ी को, बैलगाड़ी को चलाने लगता है। तो ऐसे जीवन गाड़ी, वैसे सृष्टि संचालन की गाड़ी गतिमान होती रहे और शुभ कर्म, यज्ञ कर्म आदि गतिमान होते रहें, इसलिए तुम व्यक्तिगत उसमें सहयोग करो, ये प्रार्थना है। तो हे बलवान मित्र और वरुण देव, जो यज्ञ भूमि यानी कर्म भूमि, तो यज्ञ भूमि को केवल आहुति वाला ही नहीं समझना चाहिए, वरन जो कर्म है शुभ, यावत शुभ कर्माण संत ते सर्वे यज्ञा, जितने शुभ कर्म हैं वो सब यज्ञ ही हैं। तो तुम इस श्रेष्ठ पर शुभ कर्म के प्रसार के लिए संलग्न हो जाओ, क्योंकि शुभ कर्म तुमको अत्यंत प्रिय है, तुम दिव्य हो और शुभ कर्म करते हो और कराना चाहते हो, इसलिए तुम उसके प्रचार प्रसार में संलग्न हो जाओ ताकि शुभ कर्म का, यज्ञ कर्म का चारों ओर विस्तार होता रहे। हे यज्ञ सत्कर्मों के पालन करता देव, मित्रावरुणो, तुम दोनों व्यापक सत्य के, जिसको ऋत कहते हैं, उसके शाश्वत पालन करता और पालन कराने वाले हो, और उन नियमों को पालन करने और कराने की उद्घोषणा कर दो कि सभी लोग सत्य करें, सभी लोग शुभ कर्म करें, अन्यथा उनका लेखा जोखा हम लोग रख रहे हैं और उसका फल मिलेगा अवश्य। शुभ का शुभ और अशुभ का अशुभ फल मिलेगा। शुभ कर्मी को प्रोत्साहन और अशुभ कर्मी को दंड मिलेगा, आगे पीछे जरूर मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो उपेक्षित रहेगा, तत्काल नहीं, किसी को पहले किसी का मुकदमा का फैसला हो जाता है, किसी के बाद में होता है, लेकिन होता ज़रूर है, फाइल ऐसे डमी नहीं रहेगी। तो बलकारी तथा हितकारी कर्मों की परंपरा के निर्वाह के लिए तुम उसी प्रकार से प्रयत्नशील हो जाओ, उसी प्रकार से स्वतः संलग्न हो जाओ, जुट जाओ, जैसे बैलगाड़ी खींचने के लिए जुए में सधे हुए बैल से जुड़ जाते हैं, जुट जाते हैं, और यह शिष्य की गाड़ी शकट चलती रहे, कभी रुके नहीं, शुभ कर्म सदैव होते रहें, कभी मिटे नहीं। तो शुभ कर्म ही से शुभ होगा, ऋषि का संदेश दे रहा है। और तो इस प्रकार से हम अब इसके पद रूपांतरण की ओर चलें। हे बलि मित्र और वरुण देव, तुमसे सत्कर्म वृद्धि पाएं। हे बलि मित्र और वरुण देव, तुमसे सत्कर्म वृद्धि पाएं।
जो यज्ञ भूमि अति प्रिय तुमको वह अनुदिन बढ़ती ही जाए। जो यज्ञ भूमि प्रिय तुमको वह अनुदिन बढ़ती ही जाए। वह सत्य जिसे ऋत कहते हैं, वह सत्य जिसे ऋत कहते हैं, है शाश्वत व्यापक जो महान, उसका निर्भय उद्घोष करो हे देववर्ज बल में प्रधान। हितपूर्ण योजनाओं के पालन में जुट जाओ वैसे तुम दोनों, हितपूर्ण योजनाओं के पालन में अब जुट जाओ वैसे। जुट जाते हैं दो बैल, जुट जाते शीघ्र जुए में हैं बलवान वृषभ झटपट जैसे, बलवान वृषभ झटपट जैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 151 संख्यक सूत्र के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य और देवता हैं मित्रावरुण तथा संबंधित मंत्र का विषय है उत्तम धनप्रद मित्र और वरुण देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम मही अत्र महिना वारमृवथोरेणवस्तुज आसद्मन्धेनवः स्वरन्ति ता उपरतात् सूर्यमा निमृच उषस्तक्ववीरिव। उषस्तक्ववीरिव शब्दार्थात से परिचित हूँ तो देवता तो मित्रा वरुण हैं। तो जो देवता होता है उसी को स्तुति अर्पित की जाती है। तो मित्र देवों से, मित्र और वरुण इन दोनों देवों से स्तुति की जा रही है कि उत्तम कोटि का धन दें, उत्तम गोधन दें, क्योंकि वो समर्थ हैं। तो इस मंत्र के शब्दार्थ से परिचित हूँ। हे मित्रावरुण देव, मही अत्र, मही माने होता है धरती भी, मही और मही दोनों शब्द बनते हैं, दोनों रूप बनते हैं। तो भूमि को मही या मही इसलिए कहा जाता है कि बड़ी विस्तृत है, चलते जाइए कहीं और छोड़ नहीं मिलता है। तो मही का स्वाभाविक अर्थ होता है विशाल विस्तृत। तो अत्र माने यहाँ, मही माने विशाल। तो किस विशाल? विशाल यज्ञ भूमि। तो इस विशाल यज्ञ भूमि जहाँ यज्ञ होता है वहाँ तुम लोग महीना, महीन माने अपने व्यापक शक्ति के माध्यम से आओ, यानी तुम व्यापक शक्तिशाली हो। तुम्हारे आगमन में कोई अवरोध नहीं उपस्थित कर सकता है, इसलिए तुम यहाँ पर कि व्यापक रूप से यज्ञ हो रहा है उस भूमि पर आओ और उस यज्ञ भूमि को विस्तृत करते जाओ, यानी यज्ञ का प्रचार प्रसार होता रहे और समस्त भूमि में यज्ञ कर्म हो। वारम ऋणोथा, और इस प्रकार से यज्ञ कर्म का विस्तार करके और करा के तुम हम उपासकों को वारम, वारम माने वर्णीय, स्वीकरणीय, जिसे स्वीकार किया जाए, ग्रहण किया जाए, ऐसे ऋणवतः धनम देहि, ऐसे निर्दोष धन को हमें दो, पवित्र धन को हमें दो। देखिए ऋषि बड़ा चतुर है, वो यही नहीं कह रहा है कि धन दो, चाहे जैसे दो, छप्पर फाड़ के दो, ऐसा नहीं।
पवित्र धन दो, क्योंकि पवित्र धन ही कल्याण कर सकता है। जो धन अपवित्र होगा वो परिणाम में कष्ट ही देगा। भले तत्काल धन आया, बड़ी लंबी चौड़ी ऊंची कोठी खड़ी हो गई, लेकिन उस कोठी में फिर समझ लीजिए कि विनाश भी शीघ्र ही आवेगा। विनाश कई प्रकार का होता, कलह हो गई, दुर्बुद्धि फैल गई, प्राणियों में कुटेव लग गए, बुरी आदतें पड़ गईं, विनाश का मार्ग खुल गया। तो इसलिए उत्तम धन वह है जो कि ईमानदारी से श्रम पूर्वक प्राप्त किया जाए। वो धन जो श्रम से नहीं प्राप्त किया जाता है, जो छल कपट से आता है, अंत साधनों से आता, वो धन अधम धन है और अधम का फल अधम होगा। तो हमें उत्तम कोटि का धन दो, क्योंकि धन सर्प माना गया है। धन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो रहमन वित्त अधर्म को जाति न लागति बार, चोरी करी होरी रची भई छनक में छार। प्रत्यक्ष देखिए, होली का बड़ा भारी ढूह पिंड ऊंचा लगा दिया जाता है। हम शाम को देखते हैं कि वो भूमि शून्य है, लेकिन सवेरे देखते हैं कि बड़ा भारी काष्ठ का तृण का समूह खड़ा कर दिया गया है। तो वो चोरी से आता है, लोग चोरी करके यहाँ से वहाँ से ला करके जैसे वो होलिका के लिए तैयार करते हैं, तो वैसे भई छनक में छार, उसमें जब आग लगी तो उससे बड़ी जल्दी वो जल के खत्म भी हो जाती है। तो जो चुरा कर तृणपात आदि लाए जाते हैं, तो वे जैसे लाए गए वैसे खत्म भी हो जाते हैं। रहमन वित्त धर्म को जाति न लागत वार, चोरी कर होरी रची भई छलक में छार। हराम का धन फूट फूट कर निकलता है। और वो धन कैसे? जैसे हम अनधिकार कमाई करते हैं, भले हम सरकार से मुहर लगा करके उस पद पर बैठाए गए हों, लेकिन अगर हम अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं करते तो हम चोरी कर रहे हैं। अब हम कुछ अनुभव भी बता दे रहे हैं। हम जब बचपन में थे तो अध्यापक के ही लड़के प्रायः ICS PCS में बैठते थे, ऊंचे पद पर जाते थे पढ़ लिख करके। लेकिन आज यह कम हो पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बेकार अध्यापक के ही लड़के रहते हैं, क्योंकि पहले अध्यापक पढ़ाने लिखाने में जान लगा देते थे। मैं अपने इस वातावरण की बात कह रहा हूँ, देश विदेश की नहीं। अगर वहाँ है तो वहाँ के लिए भी लागू होगा। आजकल ज़्यादा बेकार अध्यापक के लड़के हैं, क्योंकि प्राइमरी वगैरह में और तमाम जगह है, वहाँ तो लोग जाते हैं और बैठे रहते हैं, अपने हल जोतवाए कि अपना खेत सारा काम करके कभी आए कभी नहीं आए, और आए तो गपशप लगाए, पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, और पैसा के लिए मुंह फैलाते रहते। और अब तो काफ़ी उनकी भी तनख्वाह हो गई है, तो फिर वो बर्बाद भी हो जाते हैं। अरे इस शिक्षा क्षेत्र में तो बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, खास तौर से संस्कृत पाठशालाओं में, जहाँ की सदाचार की शिक्षा दी जाती है, संस्कृत सदाचार की भाषा है, वहाँ तो लोग महीनों नहीं जाते हैं और बैठे बैठे तनख्वाह लेते रहते हैं। ऐसे भी आए हैं कि झोला में विद्यालय चल रहे हैं, कहीं कोई ज़मीन नहीं, कोई भूमि नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, विद्यार्थी नहीं, अध्यापक नहीं, फर्जी नाम डाल करके विद्यालय चल रहे हैं। और DIOS ऑफिस वाले और जो अधिकारी हैं वे और जो विद्यालय चलाने वाले हैं, दोनों मिलकर खाते हैं सरकार का धन। सरकार का धन क्या है? धन तो पब्लिक का ही है, गरीब प्रजा का ही है, जो टैक्स रूप में जाता है। तो
इस तरह से जहाँ कहीं भी किसी भी पद पर लोग हों, लेकिन वे अगर धन अनुचित ढंग से कमा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। ऋषि इनको कह रहा है कि उत्तम धन चाहो, धन को श्रम से, ईमानदारी से प्राप्त करो, ठगी से, छल से, कपट से, धूर्तता से, उत्कोच या घूसखोरी से या बिना श्रम के मिले हुए धन की लालच न करो। वो धन जो है जहर है, विष है। ऋषि संदेश दे रहा है। इसलिए हमें उत्तम धन यानी जो श्रम से, ईमानदारी से प्राप्त किया जाए वो धन उत्तम धन है। इसीलिए मजदूर जो दिन भर काम करता है उसको रोग नहीं होता है। बैठे बैठे तोंद फुलाए अमीर लोग जो तरह तरह से नाजायज ढंग से धन कमाते हैं, विविध रोगों से ग्रस्त देखे जाते हैं। तो ऋषि का संदेश बड़ा सारगर्भित है, उसको समझना चाहिए और करना चाहिए। तो इसलिए ऋषि ने क्या कामना की है कि हमको जो है वह वारम माने वर्णीय, जो अपनी शुद्धता के कारण स्वीकार करने योग्य हो, ऐसे धन को तुम लोग देते हो और देने की कृपा करो। अरेणवः तुझः धेनवः। अरेणवः कहते हैं, रेणु कहते हैं धूल को। धूल का मतलब हुआ कि मैल, खराबी, और अरेणवः माने धूल से रहित अर्थात उत्तम शुद्ध, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ यह आया है धेनवः के लिए। तो धेनवः माने गाय। तो हे मित्र और वरुण देव, तुम हम यज्ञशील उपासकों को उत्तम कोटि का ईमानदारी से कमाया गया वर्णीय धन प्रदान करो। और अरेणवः माने उत्तम नस्ल की निर्दोष, तुझा माने दुधारी, धेनवः माने गायें प्रदान करो, गोधन प्रदान करो। ऋग्वेद काल का सबसे बड़ा धन गोधन माना जाता था। तो और वो धन ठीक है किसी भी रूप में हो, वो तो मान्यताएं धन की बदलती रहती हैं। कभी सोने चांदी के सिक्के चलते थे, कभी कागज़ का सिक्का चल रहा है। तो ये सब तो एक माध्यम है, लेकिन धन वो है जो धन्य कर दे। माध्यम कोई हो तो हमें गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन, खान जो आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, विद्या धन, स्वास्थ्य धन, तमाम धन ही हैं। तो हमें तो यहाँ पर गोधन विशेष रूप से कहा जा रहा है कि हमें उत्तम और दोष रहित गोधन प्रदान करो। और वो गोधन दुधारू हो, माने फलदायक हो, दुग्ध देने वाला हो। और वे गायें कैसी हों, इसकी बात आगे कही जा रही है कि वे गायें सद्मन, सद्म कहते हैं भवन को। तो यहाँ गायों का प्रसंग है, इसलिए गौशाला से उसका अर्थ लेना चाहिए, गोष्ठ से। और वे हमारी गायें हमारे गौशाला की शोभा बढ़ावें और वे चरने के लिए समुद्रित हों। यानी जब गायें विचरण कर लेती हैं, हरितृण का सेवन करती हैं, तो उनसे जो दुग्ध निकलता है वो बड़ा शुद्ध होता है। भूसे वाला दुग्ध उतना अच्छा नहीं होता। बंधी गायों का दुग्ध उतना पौष्टिक नहीं होता है जितना कि जो गायें घूम टहल लेती हैं, जो गायें हरित तृण खाती हैं, उनका दूध जितना उत्तम होगा। तो अब यह बताया, उसी ओर संकेत किया जा रहा है कि वे गायें, थोड़ी काव्यमयता भी आ गई है कि उसी प्रकार से चरने के लिए आतुर रहें और शब्द करें, चिल्लाएं या हुकरें, जिसको कहते हैं। कहा जा रहा है कि वे गायें गौशाला में बंधी हुई निमृचा उषसा, नित्य आने वाली उषा काल में सूर्यम स्वरंती, सूर्य के दर्शन के लिए स्वर करें, यानी चिल्लाएं, आकुलता अपनी प्रकट करें। वो आकुलता कैसी हो? तक वीह इव, तक को कहते हैं चोर को, अस्तेन को। तक को माने चोर, तकवीह माने चोरों की, यूँ मान्यता है जैसे चोरों को देखकर गायें चिल्लाने लगती हैं, उनमें उनकी आतुरता आकुलता भरी रहती है। उसी प्रकार से जब
काले काले बादल जो कि किरणों को चुराते हैं, गो माने किरण भी होता है, किरणों को चुराते हैं, वे छा जाएं, तो गायें ये सोच करके कि अब तो पानी बरसेगा, हम कैसे विचरण कर पाएंगे, तो वे शोरगुल, वो चिल्लाना बम्बाना जिसको कहते हैं, शुरू कर देती हैं। उसकी उपमा दी जा रही है कि जैसे चोर को देख कर गायें व्याकुल होकर चिल्लाती हैं, वैसे मेघाच्छन्न नभ को देख करके वे गायें प्रातःकाल चिल्लाने लगती हैं। यानी हमको ऐसी गायें दो जो विचरणशील हों और गौशाला में बंधी रहें, और जब मेघाच्छन्न आकाश हो जाए तो चरने में बाधा पड़ेगी, वे गौशाला से मुक्त नहीं हो पाएंगी, विचरण नहीं कर पाएंगी, हरित तृण नहीं चर पाएंगी, इसके लिए शब्द करने लगती हैं। और इस प्रकार की विशेषताओं से युक्त हमें गायें दो, हमारा गौशाला उनसे भरा रहे, आदि आदि। तो हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों इस विस्तृत यज्ञीय भूप्रदेश को धारणीय धन दो, सही वरणीय धन दो, उत्तम कोटि का धन दो, और तुम देते भी रहते हो। और पवित्र दुधारू उत्तम नस्ल की गायें भी, गोधन भी हमें प्रदान करो, और ऐसी गायें प्रदान करो जो सदैव हरित तृण के लिए व्याकुल रहें। और जैसे मेघाच्छन्न आकाश को देख करके गायें अब हम चरने के लिए नहीं जा पाएंगी तो शब्द करती हैं, उस शब्द को हम सुनते रहें। और उसके लिए उपमा दी जा रही है कि उषा काल में ये गायें सूर्य के लिए चिल्लाती हैं, और वो उनका चिल्लाना वैसे ही होता है जैसे कि जो है वो चोरों को देख करके वे चिल्लाती हैं, तो जिससे उनकी आकुलता व्यक्त होती है। कहने का मतलब वे गायें ऐसी हों गौशाला में जो कि चरने के लिए आकुल हैं, वे हरित तृण के लिए और स्वच्छंद विचरण के लिए आकुल रहें, ऐसी गायें दो। तो हमें उत्तम धन दो, और उत्तम धन की परिभाषा भी बताई गई है, जो धारणीय हो, जो फलप्रद हो, ऐसा धन दो, जिसका परिणाम अच्छा हो, ऐसा धन दो। और ऐसे गोधन दो जो कि उत्तम नस्ल के हों, जिनमें कि उत्तम कोटि के दुग्ध देने की क्षमता हो, और जो गायें सदैव चरने के लिए आकुल रहें। कभी आकाश मेघाच्छन्न हो जाए तो वे उस अपनी आकुलता को वैसे व्यक्त करें जैसे चोरों को देख करके कि हमसे गौशाला छूट जाएगी, हम तो पता नहीं कहाँ भेज दिए जाएंगे, तो चिल्लाने लगती हैं, वैसे वे स्वर करें मेघों को देख करके। तो इस प्रकार से इसमें अर्थ की अभिव्यक्ति की गई। और अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। विस्तृत भू को निज बल से उत्तम धन देते आए। हे मित्रावरुणों, विस्तृत भू को निज बल से उत्तम धन देते आए, इसके साथ दिए देवो तुम श्रेष्ठ दुधारू गायें। घन युत व्योम बिलोक सूर्य हित प्रात धेनु चिल्लाएं, जैसे चोर बिलोक लोग व्याकुल हो शोर मचाएं। उनके उर में भरी आतुरी चरने को जाने की, होकर गोश विमुक्त हरित तृण खाकर सुख पाने की। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 6वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वो जगती नामक छंद में निबद्ध है, और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य तथा देवता हैं मित्रा वरुण। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम वामृताय केशनी रणुषत मित्रो यत्र वरुण गातुमर्क्षतः। अवत्मना सृजतं पिन्वातं धियो युवं विप्रस्य मन्मना मिरज्यथः। शब्दार्थ भावार्थ
आज से परिचय पाएं। संबंधित मंत्र में मित्रावरुण देवों से यज्ञ में आने, शोभा बढ़ाने, दिव्य शक्तियों को प्रदान करने आदि से संबंधित भाव भरे हैं। तो शक्ति और क्षमता की याचना की जाती है देव से, और यज्ञ भूमि, कर्म भूमि पर शुभ कर्म अथवा यज्ञ कर्म होने के वातावरण में प्रसन्न होना और उसको दिव्यता देना और यज्ञ करने वालों को कर्म शक्ति प्रदान करना आदि प्रार्थित है इस मंत्र में। शब्दार्थ जाने। मित्र, मित्रावरुण, हे मित्र और वरुण देव, यत्र गातुम अर्चथ, जहाँ तुम जाने को तत्पर हो और जहाँ पर तुम्हारी अर्चता माने अर्चना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, पूजा की जा रही है, स्तुति हो रही है, और जहाँ पर केशिनः, केशिनः अग्नि का नाम है, इसलिए कि केश माने होता है बाल और केशनी माने बाल वाली। तो अग्नि का बाल क्या होगा? जो धधक रही है, आग प्रज्वलित है यज्ञ वेदी में, तो जो लपटें उठ रही हैं वे मानो अग्नि की केश राशि हों। वे ज्वालाएं ही, सुनहली ज्वालाएं ही अग्नि की सुशोभन केश राशि हैं। तो और जिस यज्ञ भूमि पर यज्ञ वेदी में प्रदीप्त अग्नि की ज्वालाएं सुनहले बालों की तरह बिखरी हुई शोभा बढ़ा रही हैं, वहाँ तुम आओ और ऋताय, यज्ञ के लिए, यज्ञ भाग को प्राप्त करने के लिए तुम दोनों वहाँ आओ, और वाम अनुशत, तुम दोनों की सेवा करती हैं वे अग्नि ज्वालाएँ। यानी वे अग्नि ज्वालाएँ इसलिए प्रयुक्त हैं कि तुम दोनों को हव्य भाग मिले और इस प्रकार से तुम दोनों की सेवा करने का अवसर मिले। तुमना अवसृजन अवसृजतम, तुम दोनों को प्रसन्न करने के लिए जिस यज्ञ भूमि पर यज्ञ का विधान हो रहा है वहाँ पर तुम तना अवसृजतम, स्वयं स्तुति को ग्रहण करने के लिए आओ, जो कि तुम्हें संबोधित करके प्रस्तुत की जा रही हैं। यानी जिन स्तुतियों के नायक तुम हो, मुख्य रूप से तुम दोनों की जिस यज्ञ भूमि पर अग्नि की प्रदीप्त ज्वालाओं के मध्य उस वातावरण में स्तुति का उच्चारण हो रहा है, जिसके मुख्य विषय तुम हो, तुम दोनों हो, जिसके नायक तुम दोनों हो, ऐसी यज्ञ भूमि पर आओ और आकर के एवं तुम दोनों विप्रस्य मन मना, विप्रस्य माने ज्ञानी पुरोहितों की मन पूर्वक यानी लगन पूर्वक प्रस्तुत किए गए स्तोत्रों को श्रवण करो, और तुम दोनों इसके इरज्जठः माने स्वामी हो, नायक हो। तुम्हारे ही प्रसन्न करने के लिए स्तुतियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं, जिसके प्रधान विषय तुम लोग हो, तुम दोनों देव हो। हे मित्रावरुण, हे मित्र और वरुण देवता, जिस प्रदेश में तुम्हारी स्तुति होती है वहाँ वेदी में अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित होकर उठती रहती हैं। उन उठती ज्वालाओं की, दीप्तियों की
अग्निशिखाओं की शोभा वैसे ही प्रतीत होती है जैसे किसी के सुनहरे बाल बिखरे हों। तो इस सुशोभन अग्नि प्रदेश में जहाँ अग्निशिखाएँ सुशोभित हैं, जहाँ आहुति डाली जा रही है, उस कर्म भूमि पर, उस यज्ञ भूमि पर तुम दोनों आओ। और ये यज्ञ भूमि, यह यज्ञ वेदी तुम्हारी सेवा में संलग्न है और जो मंत्रोच्चार तुम्हारी स्तुति में हो रहा है, उन स्तुतियों के नायक प्रधान विषय तुम दोनों देव प्रवर हो। और आकर के उन्हें सुनो और हमें शक्ति प्रदान करो। तुम दोनों ज्ञानी यजमानों की स्तुतियों के साथ प्रसन्न हो, उनका उपभोग करो, क्योंकि तुम ही उसके नायक हो, प्रधान विषय हो। तो इस प्रकार से यज्ञ का प्रदीप्त, यज्ञ प्रदीप्त की अग्नि में उठती हुई यज्ञ वेदी में अग्नि ज्वालाओं की शोभा का वर्णन, मित्रा वरुण के स्वागत का वर्णन, उनके स्तुति किए जाने का वर्णन, और फिर उनसे दृढ़ बुद्धि शक्ति, विस्तृत बुद्धि शक्ति, शुद्ध बुद्धि शक्ति की याचना का वर्णन है। तो इस प्रकार से ऐसे भाव भरे मंत्र के श्रवण उपरांत अब हम इसके पद रूपांतरण पर भी ध्यान दें। जिस प्रिय प्रदेश में होती है स्तुति देव तुम्हारी, जिस प्रिय भू प्रदेश में होती है स्तुति देव तुम्हारी, अनुकूल वहाँ हो जाती हैं देव शक्तियाँ भी सारी। जो केश सदृश लंबी हैं स्वर्णिम पावक ज्वालाएं, जो केश सदृश लंबी शोभित स्वर्णिम पावक की ज्वालाएं होकर प्रदीप्त करती हैं देवो वे सब तेरी सेवाएं। यजमानों की स्तुतियों के तुम दोनों ही तो नायक हो, हे मित्र वरुण तुम दोनों सक्षम हो, सब लायक हो। बौद्धिक क्षमता हम सबकी तुम दोनों पुष्ट बनाओ, बलवान बनाओ हम सबको, हम सबकी शक्ति जगाओ, हम सबकी शक्ति बढ़ाओ।